आप सुन रहे हैं कहानी अनजाना इश्क, एपिसोड -11। ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं। पिछले एपिसोड में हमने देखा अर्जुन को दीक्षा का बिहेवियर अच्छा लगा। दीक्षा ने अर्जुन को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और केबिन में पूरी तरह शांत रही। अब आगे ऑफिस का किचन। कुणाल की बात सुनकर कुक ने कुणाल से कहा, हमें सारी बातें जानने की जरूरत नहीं है, हमें जितना कहा है हमें उतना करना चाहिए। अब बातें करना छोड़ो और अपना काम कर लो। कुक की डांट खाकर कुणाल अपने काम में लग गया। दोनों कुक भी अपने अपने काम में लग गए। दीक्षा वापस अर्जुन के केबिन में आ गई। उसने केबिन में आकर देखा तो अर्जुन के सामने फाइल का ढेर लग चुका था। ये देखकर दीक्षा ने धीमी आवाज में कहा, जब मैं गई थी तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अचानक से इतनी सारी फाइल्स कहाँ से आ गई। दीक्षा ने बहुत धीमी आवाज में कहा था। फिर भी अर्जुन ने दीक्षा की बात सुन ली और दीक्षा की तरफ ऐसे देखा जैसे कि उसने सब कुछ सुन लिया। दीक्षा ने अर्जुन की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। दीक्षा अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने उसे इशारे से फाइल को ले जाकर आगे वाले फाइल शेल्फ पर लगाने के लिए कहा, पर दीक्षा अर्जुन का इशारा समझ नहीं पाई। दीक्षा कहा, क्या करना है इन फाइल का, क्या इन्हें वहां रखना है। दीक्षा की बात सुनकर अर्जुन ने दीक्षा की तरफ गुस्से से देखा। दीक्षा ने अपने बात को सुधारते हुए कहा, क्या इसे वहां लगाना है। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। दीक्षा उन फाइल को लेकर उस शेल्फ की तरफ चली गई। उसने शेल्फ पर लगी फाइलों को अच्छे से देखा जो अल्फाबेट्स के लेटर के अनुसार लगी हुई थी। दीक्षा ने भी सारे फाइल को वैसे ही अरेंज कर दी। उसने उस काम को बस 10 मिनट में है खत्म कर दिया। उसके काम की स्पीड को देखकर अर्जुन को उस पर प्राउड फील हुआ। अर्जुन ने खुद से कहा, लड़की तो बड़ी काम की है और शांत भी, पता नहीं माँ को कहाँ मिली। बस इसी तरह आगे भी काम करते रहे तो मुझे परेशानी नहीं होगी और मेरा काम भी अच्छे से हो जाएगा। दीक्षा फाइल लगाकर अर्जुन के पास गई। दीक्षा ने अर्जुन से कहा, मेरे लिए कोई और काम है। अर्जुन ने अपने व्हीलचेयर को मोड़ और दीक्षा से कहा, जाओ जाकर केतन को बुलाकर लाओ। दीक्षा ने कहा, क्या कुछ काम है आप मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ, इतने से काम के लिए उन्हें क्यों बुलाना। अर्जुन ने कहा, मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम लेकर जाओगी। अर्जुन की बात सुनकर दीक्षा ने कहा, मैं अभी केतन सर को बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर वह भागते हुए केबिन से बाहर चली गई। बाहर जाकर वह केतन के केबिन की तरफ गई और उसने केतन से कहा, सर ने आपको बुलाया है। केतन ने देखा दीक्षा भागते हुए आई है। उसने दीक्षा से कहा, क्या हुआ, क्या कुछ इमरजेंसी है। दीक्षा ने कहा, सर को बाथरूम जाना है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। केतन ने कहा, उसके लिए आपको इतना भागकर मेरे पास आने की क्या जरूरत थी। आप केबिन में जो इमरजेंसी बटन था उसे दबा सकती थी, मैं आ जाता। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। दीक्षा अर्जुन के केबिन में चली गई। उसके पीछे केतन भी अर्जुन के केबिन में आ गया। केबिन में आकर केतन अर्जुन को बाथरूम में लेकर आ गया। जब केतन और अर्जुन बाथरूम में थे तब वहां डॉक्टर आ गए। डॉक्टर को देखकर दीक्षा ने कहा, आप कौन। डॉक्टर ने कहा, मैं अर्जुन का फैमिली डॉक्टर हूँ, मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है, तुम नई हो क्या। दीक्षा ने कहा, हाँ आज ही ज्वाइन किया है, मैं अर्जुन सर की केयरटेकर हूँ। डॉक्टर ने कहा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा। दीक्षा ने कहा, मेरा नाम दीक्षा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर दीक्षा से बातें कर रहा था तभी केतन अर्जुन को बाथरूम से लेकर बाहर आ गया। डॉक्टर को देखकर केतन ने कहा, आप चलिए कमरे में, मैं सर को लेकर आता हूँ। केबिन का प्राइवेट कमरा। केतन की बात सुनकर डॉक्टर कमरे के अंदर चला गया। केतन अर्जुन को लेकर कमरे में आ गया। उसने दीक्षा को भी कमरे के अंदर बुला लिया। जब दीक्षा कमरे के अंदर गई, दीक्षा ने देखा कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा बेड है और एक आराम सोफा है। वह बिल्कुल एक बेडरूम के जैसा था। उसे देखकर दीक्षा ने खुद से कहा, इन्होंने तो अपनी सारी जरूरत की चीज को ऑफिस में ही बना कर रखा है। कमरे में जाने के बाद केतन और डॉक्टर ने अर्जुन को उठाकर बेड पर बिठा दिया और बेड पर लिटा दिया। उसके बाद डॉक्टर ने अर्जुन के पैरों पर एक कपड़ा डाल दिया और एक तेल लेकर उसके पैरों की मसाज करने लगा। उस डॉक्टर का मसाज करने का तरीका देखकर दीक्षा को कुछ ठीक नहीं लगा। डॉक्टर के मसाज करने के तरीके को ठीक से ऑब्जर्व किया, वो ठीक से नहीं कर रहा था। उसने देखा वो जो तेल उसे कर रहा है उसे पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। दीक्षा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि इस बारे में उसे इतनी भी जानकारी नहीं थी कि वो उस डॉक्टर को गलत कहे। दीक्षा ने खुद से कहा, घर जाकर नीलम से पूछ लेती हूँ, वही बता पाएगी, ऐसे ही किसी को जज करना सही बात नहीं है। वो डॉक्टर जैसी भी मसाज कर रहा था, उससे अर्जुन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्जुन को तो अपने लोअर बॉडी में कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था। डॉक्टर पूरे 1 साल से उसका इस तरह से इलाज कर रहा था, पर आज तक अर्जुन को बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अर्जुन तो बथक गया था इस रोज रोज के ट्रीटमेंट से, पर अपने माँ के कहने पर वो चुपचाप ट्रीटमेंट करवा रहा था।
वह डॉक्टर अर्जुन के बॉडी को मसाज दे रहा था। आधे घंटे तक उसकी मसाज चलती रही। दीक्षा उसे ऑब्जर्व कर रही थी। डॉक्टर ने भी यह बात नोटिस कर ली और केतन ने भी देखा। अर्जुन ने भी देखा दीक्षा उसी की ओर देख रही है, पर उसे गलत लगा। उसे लगा डॉक्टर ने उसके कपड़े निकाल दिए हैं, इसलिए उसकी तरफ देख रही है। कुछ देर पहले अर्जुन उसे अच्छी लड़की समझ रहा था, अब अर्जुन के दिमाग में उसकी तस्वीर अलग बन गई। अर्जुन ने खुद से कहा, ये भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकली। अमीर लड़का देखा नहीं कि नियत बिगड़ गई। सारी लड़कियां एक जैसे होती है। उसने आंखें बंद कर ली। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने अपने मसाज को बंद कर दिया और अपनी सारी चीज अपने बैग में रख दी। मसाज हो जाने के बाद डॉक्टर ने केतन से कहा, इन्हें 10 मिनट का रेस्ट दे दीजिए, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर को जाता देख दीक्षा ने डॉक्टर से कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ पूछ सकती हो, पूछो क्या पूछना है। दीक्षा ने कहा, आप जो ये सर को मसाज दे रहे थे, इस मसाज का नाम क्या है? मेरी एक दोस्त है जिसकी भी हालत सर के जैसी है, उसे भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं उसे इस ट्रीटमेंट के बारे में बता दूंगी, वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी दोस्त को जो भी प्रॉब्लम है उसे हमारे हॉस्पिटल जाकर हॉस्पिटल पर बात करने के लिए कहे। मुझे अभी दूसरे क्लाइंट के पास जाना है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। ये रहा मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस, तुम अपने दोस्त को हॉस्पिटल भेज देना। वहां जाकर वह डॉक्टर से बात कर लेगी, तब उन्हें जो ट्रीटमेंट सही लगेगी वह उसके लिए बता देंगे। दीक्षा ने कहा, बस आप नाम बता दीजिए, मैं वहां के डॉक्टर को बोल दूंगी। डॉक्टर ने कहा, ट्रीटमेंट के बारे में हम ऐसे ही किसी को नहीं बता सकते। अगर वह लोग हमारे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हैं तभी उसे बता सकते हैं। तुम्हारी दोस्त को ट्रीटमेंट लेनी है तो उसे अस्पताल आना होगा। इतना बोलकर डॉक्टर ने अपना सामान उठा लिया पर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद केतन ने दीक्षा से कहा, तुम डॉक्टर से ये सब क्यों पूछ रही थी? क्या सच में तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसे इस डॉक्टर की जरूरत है? दीक्षा ने कहा, मेरी एक चचेरी बहन है जिसका कमर का नीचे का भाग बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, इसलिए चाहिए था। क्या आप मुझे डिटेल दे सकते हैं इस डॉक्टर के बारे में? केतन ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने कहा, कोई और डॉक्टर देख लो अपनी चचेरी बहन के लिए। इस डॉक्टर से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। पूरे 1 साल से यह मेरी ट्रीटमेंट कर रहा है, पर अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। पर मुझे नहीं लगता इस डॉक्टर से तुम्हारी बहन को भी कोई रिजल्ट मिलेगा। इससे अच्छा है तुम उसके लिए कोई अच्छा डॉक्टर देख लो। दीक्षा ने कहा, अगर इनसे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप डॉक्टर चेंज क्यों नहीं कर देते? अर्जुन ने कहा, जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है और बहुत जाना माना डॉक्टर है और मेरी माँ चाहती है मैं उनसे ही इलाज करवाऊं, यही मुझे ठीक कर सकते हैं। कुछ वक्त लगेगा पर मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए मैं इससे इलाज कर रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें बता दिया। दीक्षा ने कहा, इस डॉक्टर से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप इस डॉक्टर की ट्रीटमेंट बंद मत कीजिए, पर आप इसके साथ दूसरे भी डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले लीजिए, जिससे आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैंने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया है, पर मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए जिन्हें कोशिश करनी है करने दो। मैं जानता हूँ कि मैं फिर से कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। सारे डॉक्टर भी अपनी सारी कोशिश करके देख चुके हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीक्षा को अर्जुन के लिए बुरा लगा। दीक्षा अब आगे कुछ बोलने वाली थी, इससे पहले ही अर्जुन ने उसे बोलने से रोक लिया और केतन से कहा, मुझे लेकर चलो, लंच का वक्त हो गया है। केतन अर्जुन के पास चला गया। उसने उसके कपड़ों को पहनाया। उसके बाद अर्जुन को बैग से नीचे उतरने में मदद की और उसे व्हीलचेयर पर बिठाया। व्हीलचेयर पर बिठाने के बाद वह उसे बाहर लेकर आ गया। बाहर लाकर छोड़ने के बाद केतन ने कहा, अब मैं जाकर अपना काम करता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना। इतना बोलकर केतन वहां से अपने केबिन में चला गया। केतन के जाने के कुछ ही देर बाद वहां कुक खाना लेकर आ गया। कुक ने खाने की ट्राली टेबल के पास रखी और वही खड़ा रहा है देखकर अर्जुन ने उसे कहा, तुम जा सकते हो। अर्जुन के कहने के बाद वो खुद वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन अपनी व्हीलचेयर लेकर टेबल के पास गया। उसने दीक्षा से कहा, यहाँ आकर मेरे लिए खाना लगाओ। दीक्षा अर्जुन के पास गई। उसने ट्रॉली में से प्लेट निकाली और चम्मच निकालकर खाने को प्लेट में सर्व करने लगी। खाने को सर्व करने के बाद वो पीछे होकर वहीं खड़ी हो गई। ये देखकर अर्जुन ने कहा, बैठो और खा लो। दीक्षा ने कहा, पहले आप खा लीजिए, बाद में मैं खा लूंगी। अर्जुन ने गुस्से से दीक्षा की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा ना बैठो और खाओ। दीक्षा ने कहा, नहीं सर आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा नहीं लगता ऐसे साथ बैठकर खाना। क्या करेगी दीक्षा? क्या दीक्षा बैठेगी अर्जुन के साथ खाना खाने के लिए? जाने के लिए सुनते रहें कहानी के अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए।